और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। आज खरना पूजा का विधान है। गुड़ की खीर और रोटी खाकर व्रत की शुरुआत होगी और 36 घंटे का निर्जला व्रत आज से शुरू हो जाएगा। तो आज खरना पूजा का विधान, आज छठ महापर्व का दूसरा दिन, 4 दिन का ये पूरा अनुष्ठान जिसकी कल से शुरुआत हुई थी। कल नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन। आज खरना पूजा का विधान है। गुड़ की खीर और रोटी खाकर व्रत की शुरुआत और 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगी छठ व्रती महिलाएं। तो देश भर में छठ की धूम है। खासकर बिहार, यूपी, झारखंड के कुछ क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में छठ महापर्व की धूम और रौनक नजर आ रही है। कल से नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का आगाज हुआ और आज छठ पूजा का दूसरा दिन। आज खरना पूजन का दिन है और ऐसे में गुड़ की खीर और रोटी खाकर व्रत की शुरुआत, 36 घंटे के निर्जले व्रत शुरू करेंगी आज छठ व्रती महिलाएं। रजनीश सिन्हा हमारे संवाददाता अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए आज छठ का दूसरा दिन, आज खरना पूजन का विधान है और 36 घंटे का ये निर्जला व्रत होने वाला है। देखिए रिया, आज लोक आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन है। कल नहाए खाए था। नहाए खाए में जो व्रती होती है वो नहा के स्नान करके प्रसाद बनाती है। इसमें चावल, कद्दू, दाल, सब्जी, चटनी, मतलब जो कुछ बिल्कुल सात्विक भोजन होता है। एक तरह से बॉडी को बिल्कुल तैयार किया जाता है इस लंबे निर्जला व्रत के लिए। और कल उस भोजन के बाद रात में जो उन्होंने जल ग्रहण किया वो बिल्कुल भी कोई जल और अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। और आज रात में खीर और रोटी का प्रसाद बनता है। वो एक मीठा प्रसाद बनता है। खीर, रोटी और केला प्रसाद में दिया जाता है और व्रती बस उसी प्रसाद को ग्रहण करती है। और फिर ये निर्जला व्रत शुरू होता है जो परसों सुबह तक, यानी उदयमान सूर्य को अर्घ देने तक ये व्रत में व्रती रहेंगी। तो आज खरना का दिन है, बहुत ही खास दिन है। और देखिए आज का जो प्रसाद होता है, ये इस प्रसाद को पाने के लिए लोग दूर दूर से एक दूसरे के यहाँ पहुंचते हैं। जो लोग व्रत कर रहे होते हैं उनके यहाँ पहुंचते हैं। प्रसाद की बहुत ही महत्वता है। और तैयारी की बात अगर करें तो पूरे दिल्ली में, एनसीआर रीजन में तैयारी बहुत जोर शोर पे चल रही है। नदी की सफाई, यमुना की सफाई तो चल ही रही है। यमुना घाट तैयार किया जा रहा है। कई जगह आर्टिफिशियल कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं अलग अलग पार्क्स में, मैदान में। उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने इस छठ व्रत को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। जी बिल्कुल, यानी खरना पूजन का आज दिन और ऐसे में 36 घंटे का निर्जला जो फास्ट है वो आज से शुरू हो गया है। रजनीश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और देखिए छठ के लिए आज स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई है। इस दौरान 24 विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। सेंट्रल रेलवे ने आज 24 स्पेशल ट्रेनें चलाई है। यात्रियों की भीड़ को संभालने की कोशिश की जा रही है। भारी संख्या में लोग जो है छठ महापर्व बनाने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए बिहार का रुख कर रहे हैं, अपने गृह क्षेत्र का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में अब 24 विशेष ट्रेनों को चलाने का ऐलान रेलवे की तरफ से किया गया है। रजनीश, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। देखिए रजनीश, इसको लेकर काफी राजनीति भी हुई। लालू प्रसाद यादव हो, राहुल गांधी हो, उन्होंने रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और अब 24 स्पेशल ट्रेनें आज चलाई जा रही है। देखिए जितनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, 12,000 स्पेशल ट्रेन की बात हुई थी, लेकिन भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती ही गई। और जितनी बड़ी संख्या में लोग पूर्वांचल या बिहार की ओर रुख करते हैं, खासकर दिल्ली से, मुंबई से और दूसरे बड़े शहरों से, दिल्ली मुंबई से बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में जाते हैं बिहार की ओर। तो ऐसे में व्यवस्थाएं और बढ़ाई गई हैं, क्योंकि बहुत लोग जो कल नहीं पहुंच पाए या आज नहीं पहुंच पाए, उनकी कोशिश होती है कि कम से कम अर्घ अपने घर पे हम दे दें। छठ का जो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ और उदीयमान सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है, उसके लिए तो आज भी भीड़ देखने को मिलेगी। लोग जाएंगे और रेलवे ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जी क्योंकि देखिए रजनीश, इंतजामों की बात हो रही है, लेकिन क्या धरातल पर वो इंतजाम जो है वो नजर आ रहे हैं? देखिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे हम लोगों ने कई स्टेशन को देखा है यहाँ पर, आनंद विहार हो, नई दिल्ली स्टेशन हो, सपूर बस्ती हो या गाजियाबाद के स्टेशन हो, तो रेलवे ने अपनी तरफ से जो शेड्स हैं वो बनाए हैं। जो अलग से टिकट काउंटर से उन्होंने बनाया है, नॉन रिजर्वेशन टिकट काउंटर्स बनाया है, मोबाइल चार्जिंग यूनिट, मतलब जो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। ट्रेन में देखिए भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों को परेशानी हो रही है, तो लोग रात भर स्टेशन पे ही रुक जाते हैं, अगले दिन सुबह वो निकलते हैं। तो रेलवे के जो इंतजाम है वो तो किए गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं जिसको लेकर ये सियासत भी चल रही है, राजनीति भी चल रही है। और ये रेलवे के लिए बड़ी चुनौती है कि इस पूरे जो लोगों के जाने का जो प्रवाह है, उस पर कैसे प्रवाह को बनाए रखा जाए और लोगों को परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, यानी छठ पर्व सेलिब्रेट करने के लिए कई सारे लोग जो है वो बिहार का रुख कर रहे हैं और ऐसे में अब रेलवे की तरफ से खास इंतजाम भी किए गए हैं। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।